हेलो नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने बताया था ना कि मैंने न्यू कुशन मंगाए हैं, तो वो मैंने आज लगाए हैं। बस वो सिर्फ कुशन आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी सेंटर टेबल को डेकोर किया और एक बनाऊंगी। एक अगर आप सिलाई के शौकीन है तो इस तरह का देखो, कॉटन का कितना अच्छा कपड़ा है। पर ना ये शॉर्ट है, इसकी लंबाई कम है। ये देखो, तो इसका कुर्ता नहीं बन सकता, तो मैं इसका ये कलर लेके आई। इसमें बहुत अच्छा डिजाइन बनाऊंगी, बिल्कुल रेडीमेड जैसा। इसका और इसका, इसकी सलवार और इसमें इसका डिजाइन, तो फिर बहुत शानदार। मैं एक छोटी सी बहुत सुंदर कुर्ती बनाऊंगी, भारी सलवार। फिर मैं ये आपको दिखाऊंगी कट करके, और तब बनाऊंगी। तब नीचे लगाना है इसमें डिजाइन बना के। और बनाई मैंने कांजी बहुत अच्छी, वो दिखाऊंगी आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुशन। और एक मेरा विचार, चिर युवा रहना है तो अपने मस्तिष्क की उड़ान भरिए, ये मेरा विचार है। तो चलिए मैं आपको कुशन दिखाती हूँ। और ये देखो, ये मैंने बनाई है कांजी, कितनी बढ़िया। इसको मैंने क्या किया, 2 लीटर पानी लिया है, गुनगुना किया है, बस उसको हल्का सा गुनगुना किया है। और इसमें डाली है मैंने पीली राई। इसमें देखो पीली राई डाली है पीस के, और काला नमक, सादा नमक, और बस सिर्फ राई और हींग। तो ये देखो, और 1 बूंद, आधा स्पून इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। तो इसमें इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो और मैं बनाऊंगी फिर बड़े कांजी बड़ा। थोड़े से दही बड़े के लिए रखूंगी, वही बड़े, और थोड़े से रखूंगी। और इसको मैंने सुबह बनाया है, 3-4 घंटे हो गए रख दिया। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा इसका, ये ऐसे ऐसे डे वन डे ये खट्टी होती रहेगी। तो ये बहुत डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो और ये जो मौसम है इसमें पेट खराब रहता है। और ये बनाऊंगी, ये देखो मैंने हरी मूंग की दाल ली थी, और इसमें थोड़ी सी उड़द की बस। और इसको मैं बनाऊंगी बड़े। ये देखो कितना फ्लैफी हो गया, ये देखिए कितना फूला फूला हो गया। इसके अंदर भी मैंने हींग डाला है, ये देखो। तो चलिए फिर मैं बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये बनाऊंगी, ये मेरी तैयार हो गई। इसमें मैं फिर भिगो के रखूंगी 24 घंटे इनको। तो ये फूल जाएंगे, इनके अंदर ये भर जाएगा। चाहे तो आप ऐसे इसमें बूंदी डाल के वैसे भी पी सकते हैं, गिलास भर भर के, डाइजेशन के लिए। मैंने खूब सारी बनाई है, कम से कम भी ये 2.5 लीटर के करीब है। चलिए, और आपको मैंने अपना ड्राइंग रूम के कुशन दिखाए, कुछ बातें करूंगी फिर दिखाऊंगी। और कुछ बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बातें करूंगी आपसे। उदासीनता, आजकल सबके अंदर ना बहुत खालीपन और बहुत बातें भरी रहती है, डिप्रेशन की, उदासीनता की। तो किसी को आप अगर उदास देखते हैं अपने घर में, परिवार में, मित्र में, तो उसका तुरंत उसका हौसला बढ़ाए और उससे बात करें। इतनी बात करें, आजकल सिर्फ शरीर तक ही खत्म कर देते हैं। अधिकतर आजकल सुसाइड केस बहुत चल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग डिप्रेशन के रहते हैं। हर उम्र का आदमी, बुजुर्ग भी, जवान भी इसका कदम बढ़ा लेते हैं इसकी तरफ। पर इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई है डिप्रेशन का शिकार, उदासीनता का, तो उससे आगे बढ़ के बात करें। और उससे बीच में उसको बोलने दो, पूरा बोलने दो, उसको बीच में टोके नहीं। उसकी बहुत ध्यान से बात सुने, उसकी इतनी बात सुने कि उसका बिल्कुल वो खाली हो जाए अंदर से जो भरा हुआ है। इसलिए उसको बीच में बिल्कुल भी नहीं टोके। इसका यही है कि हमें पूरी, फिर उसको अपने तरीके से बहुत अच्छा उसे समझाए, सहानुभूति दिखाए, उसको बोले हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा करने से उस आदमी का डिप्रेशन और जो मन में चल रही है संवादहीनता कि कोई बात नहीं करता, वो दूर हो जाएगी। उसको इस तरह से समझाए कि वो समझ जाए और उससे वो बाहर निकल जाए। इसलिए दिमाग और आत्मा का मिलन बहुत जरूरी है। खाली शरीर से शरीर पर मत खत्म करो, आत्मा से मिलाओ, उसको दिमाग से सुनो और दूसरों की सुनो अपनी, फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से उसे समझाए। यही एक मेरा आपसे एक बहुत अच्छी सी बातें थी। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए, और मैं जो सिलाई करूंगी वो दिखाऊंगी। शायद अगली वीडियो में सिलाई दिखा दूंगी। आज मैं छोटी सी वीडियो डाली है, मुझे ये आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी थी। आजकल मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आसपास रिश्तेदारों में देख रही हूँ कि इस तरह के केस बहुत चल रहे हैं। इसलिए
अपने आप पर किसी को इस तरह से हावी मत होने दो कि आदमी अगर अगला चुप है और वो उसको टॉर्चर करता रहे। नहीं, अपने आप किसी सगे संबंधी से बोलो, उसके सारे विचार सुनो, पूरे ध्यान से सुनो, फिर उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उसको समझाओ। इतना समझाओ कि उसके दिमाग में बैठ जाए। इंसान बहुत कुछ कर सकता है इंसान के साथ, इसलिए मानवता अपने अंदर जगा के रखो। प्रेम, सहानुभूति, मानवता और उसको सपोर्ट देना, ये अपने अंदर आप जगा के रखे। चलिए, मैंने आपको अपना दिखा दिया कुशन, तो बताना मेरे कुशन कवर कैसे लग रहे हैं। और ये मेरी बात आपने अगर ध्यान से सुनी है, नहीं सुनी है तो दोबारा सुनिए, या मेरी बात आपको कैसी लगी। बस मैंने जो ये आपको बातें बताई ना, इसका मुझे आप जरूर बताना कि ये आजकल वास्तव में ट्रेंड चल रहा है। ये बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, पता नहीं कैसे कैसे मजबूर हो जाते हैं जो इस तरह का ये कदम उठाते हैं। ये मेरे आपसे वो इस तरह से उनको समझाए कि हाँ, हमने आपका दर्द समझ लिया। इस तरह से सचमुच में अपनी आत्मा से, अपने दिल से उनको ये एहसास दिलाए और उनको घुमा फिरा के कैसे भी सीधे डायरेक्ट उनको स्पीच भाषण मत दे, घुमा फिरा के कैसे न कैसे उनके दिमाग में ये भर दे कि नहीं, हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हम हल नहीं कर सकते। ये इस तरह की आप उनसे बातें करें जो इस तरह के शिकार हैं, क्योंकि आजकल ये वारदात बहुत चल रही है। बहुत लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष है, पर क्या है, संघर्ष है तो उसका चुनौतियां हैं, सामना करो उनका। इंसान ही तो सामना कर सकते हैं, बाकी कोई जीव नहीं कर सकता ना, हम इंसान ही कर सकते हैं। और हमें दिमाग दिया है और हमारे अंदर संवेदना है और दूसरों से बात करने के लिए प्रेरित करना होता है, सब कुछ है। तो ऐसा मत सोचो, जो भी इस तरह के हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बातें शेयर करें जो इस तरह के हैं। तो बस यही मेरी बातें थी। मुझे थोड़ा और ध्यान आ गया कि चलो थोड़ी सी बात आपसे कर लूँ, क्योंकि ये मैं घटनाएं बहुत देख रही हूँ आजकल, ये ऐसी घटनाएं बहुत चल रही है। मेरे क्वेश्चन बताना। होली की बहुत सारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर अच्छी सी DIY में फिर मिलती हूँ। बताना कि आप क्या देखना पसंद करेंगे, फिर मैं वही आपको दिखाऊंगी। धीरे धीरे जो आप कहेंगे वो मैं आपको दिखाती चली जाऊंगी। अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया, अगर सिलाई के शौकीन है तो बहुत अच्छे अच्छे आप अपने छोटे छोटे अच्छे गर्मियों के कुर्ते बनाइए। मैं अपना गर्मी का एक कुर्ता बनाऊंगी, इस वीडियो में नहीं दिखा सकी तो दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैंने कपड़ा दिखा दिया, बहुत अच्छा कुर्ता बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। समझ में नहीं आया तो दोबारा आपको मैं बता दूंगी कि बहुत इजी है, जिससे बहुत कम सिलाई आती है वो भी इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, किस तरह से, कोई मेजरमेंट लेना नहीं है, इंच टेप से मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना होता है। ये देखो तेल में धुआं उठना शुरू हो गया, तो ये गर्म हो गया। अब मैं बनाऊंगी बड़े। थोड़ा थोड़ा गीला हाथ ऐसे पानी में गीला करना है और ये मैंने ऐसे खूब बहुत, देखो कैसे इकट्ठा हो जाता है हाथ में। बस ऐसे छोटे छोटे छोड़ते चले जाइए, ये फटाफट बनते हैं।
ये देखो मेरे बड़े बन गए, कितने बढ़िया एकदम। ये देखो कितने सॉफ्ट बने, हल्के हल्के छोटे छोटे बनाए मैंने, ताकि बाउल में भर भर के इनको पी सकते हैं, खा सकते हैं। और अब मैं पहले इनको डालूंगी पानी में, ताकि इनका जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो निकल जाए, बहुत थोड़ी सी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। और इस तरह के बड़े भी बनाए मैंने, चौड़े वाले। अब इस तरह से एक छोटी प्लेट रख देंगे इसके ऊपर, ताकि ये ऊपर नहीं आए। इस तरह से देखो, एक फिर बड़ी प्लेट। और ये मेरी कांजी, ये देखो कितना बढ़िया। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, ये सिर्फ राई का कलर है। हल्की सी 1 चम्मच मैंने चीनी डाली इंस्टेंट के लिए। और ये हींग, जीरा ऊपर से आप भुना हुआ जीरा डाल दें या बूंदी डाल दें। और ये बड़ा खाए इसके साथ। ये देखिए मेरे कितने बढ़िया, कितने सॉफ्ट बन गए। बड़ा दही बड़ा, कांजी बड़ा, दही बड़ा, इनको दोनों तरह से खा सकते हैं। ये मैंने हरी मूंग की दाल के बनाए हैं। ये देखो थोड़े थोड़े ग्रीन है ना, तो ये बहुत पौष्टिक होते हैं। आप भिगो दीजिए हरी छिलके वाली दाल को, जितना हो सकता है उतर जाए छिलका अपने आप, ज्यादा रगड़ कर मत उतारिए, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बहुत पौष्टिक होते हैं। और अब मैं बनाऊंगी 2 तरह से। थोड़ा सा मैंने चीनी पीसा, चीनी को डालूंगी दही में, खट्टी मीठी खट्टी दही में। जरूरी नहीं है कि हम इमली की चटनी ही बनाए, क्योंकि इमली की चटनी ना गला खराब करती है। ये देखिए, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी इसके अंदर, मैंने बड़े के अंदर डाल रखा है हींग और नमक पहले से, पर यदि जरूरत पड़े तो डाल सकते हैं। तो इसके अंदर मैं इस तरह से देखो कितने सॉफ्ट बड़े हो गए हैं। ये डालूंगी मैं बड़े। दोनों तरह से खाए जा सकते हैं। आप चीनी पीस करके उसमें दही में मिला सकते हैं, तो ये खट्टी मीठी चटनी का स्वाद देगी। और इसमें ऊपर से डालेंगे हम, देखो, भुना हुआ जीरा। और फ्लेवर के लिए डालूंगी इसमें थोड़ा सा पुदीना। तो आप इस तरह से खाइए, बहुत अच्छा लगता है। ये तो हो गए मेरे उसके। और अब मैं, ये देखो मेरी कांजी तैयार हो गई। ये देखो कितनी, आज मैंने ये सुबह बनाई थी और ये बन गई। और जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता रहेगा, ये अपने आप में इसका टेस्ट बढ़ता रहेगा। बहुत तरह से कांजी बनती है, बहुत तरह से, पर ये मैंने इस तरह से बनाई तो झटपट बनती है। और इस तरह से आप बना के देखें इसको, ये बहुत अच्छी लगती है। और आपको बहुत ज्यादा खट्टी नहीं खानी है ना, तो थोड़ा सा इसके अंदर चीनी डाल ले। वैसे भी मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच चीनी डाल ली है। तो इसके अंदर हम डालेंगे, ये हो गया कांजी बड़ा। और इसमें भी ऊपर से हम डालेंगे, ये देखो, जीरा। ये देखो, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इसको बैक कैमरे से। ये देखो, ये कांजी बड़ा, और ये दही बड़ा। आप इसके अंदर भी थोड़ा सा जीरा डालें ऐसे।
और आपको अगर मिर्च खानी है तो मिर्च अगर आपको मिर्च खानी है तो मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखो, तो ये मेरी आज की स्पेशल रेसिपी थी। तो ये बहुत जल्दी बनी है। एक पंथ दो काज, एक ही बड़ा दही बड़ा भी बन गया और कांजी बड़ा भी बन गया। तो आप इसको होली पर आराम से एंजॉय किए, खाइए, मस्त रहिए, डाइजेशन अच्छा रहेगा। और बताना आप ये मेरी आपको रेसिपी, कांजी बड़ा रेसिपी, दही बड़ा रेसिपी कैसी लगी।